नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, नौकरी पेशा वर्ग 2014 से जिसका इंतजार था वह बजट 2023 में पूरा हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशे लोगों को कर राहत मोर्चे पर राहत दी। इसमें नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का प्रस्ताव किया गया। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव किया। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने का विकल्प नहीं चुना तो आप सब नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे। पुरानी कर व्यवस्था में अब 3 लाख रुपए की आय पर 0 आयकर लगेगा, जबकि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की सालाना आय पर 5% से 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की सालाना आय पर 10% से 9 से 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 15% से 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा बजट में अधिक आय वाले करदाताओं को राहत भी दी गई है। इसमें अधिकतर उच्चतम दर 37% से घटाकर 25% की गई है, जिसमें कर की दर में 3% का असर पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदशा पर चमोली जिला प्रशासन ने 3 प्रस्ताव बनाए। इनमें आपदा प्रबंधक के सहमति के बाद उत्तराखंड सरकार को भेज दिया गया है। पहला प्रस्ताव वन टाइम सेटलमेंट का है। इसके तहत प्रभावितों को जमीन और मकान एक साथ मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद वे कहीं भी जमीन खरीद कर मकान बना सकते। दूसरा प्रस्ताव पीड़ितों को 100 वर्ग मीटर जमीन देने का है, जिस पर लोग अपना मकान बना सकते। इसमें प्रभावितों को अपने मकान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा ताकि वह अपना मकान सरकार द्वारा दी गई जमीन पर बना सके। वहीं तीसरा विकल्प यह है कि सरकार 75 वर्ग मीटर के जमीन पर डुप्लेक्स घर बनाकर प्रभावितों को सौंप दे। अब इन तीनों प्रस्ताव को जिला प्रशासन टीम ने सरकार के पास भेज दिया, मगर लोग 2 प्रस्ताव को लेकर संयम में। उनका कहना है कि 2 प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, भारत का रक्षा बजट पिछले कई वर्षों से मंद गति से आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद इस बार देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बजट पेश किया है। वर्ष 2023 से 2024 के लिए भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ से बढ़कर 5.94 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यह पाकिस्तान के रक्षा बजट से भारत के मौजूदा रुपये से तुलना करने के करीब 14 गुना अधिक है, जबकि चीन के रक्षा बजट का सिर्फ 1/4 है। यानी कि चीन का सैन्य बजट भारत के रक्षा बजट से 4 गुना अधिक है। हालांकि कुछ वर्षों पहले तक चीन का रक्षा बजट भारत के सैन्य बजट का लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक था, लेकिन 3 से 4 वर्षों के दौरान चीन ने अपने रक्षा बजट को 2 गुना बढ़ा लिया है। दुनिया में अमेरिका का रक्षा बजट सबसे अधिक है। अमेरिका के रक्षा बजट के पास आसपास कोई देश नहीं ठहरता। अमेरिका के बाद रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश चीन है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून CAA लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही। ममता ने यह भी दावा किया कि वह और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मतुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह CAA के नाम पर मित्र के तौर पर इस समुदाय के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के नाम पर वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम लंबे समय से मतुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तब बीजेपी उनके पास जाती है और CAA का उल्लेख कर उनका मित्र होने का दावा करती है। मतुआ समुदाय मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान से संबंध है। इनसे वहां धार्मिक उत्पीड़न होने के कारण 1950 के दशक से पश्चिम बंगाल में पलायन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के आशीर्वाद टावर में हुए अग्निकांड के मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को करेगा। यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में होगी। अग्निकांड के इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आशीर्वाद टावर में मंगलवार देर शाम आग लग गई थी। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग झुलस गए थे। मरने वालों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे समेत 15 लोग शामिल है। अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में आग लगी थी उसमें बालकनी से कई लोग लटकते हुए भी नजर आए थे। जानकारी के मुताबिक जिस अपार्टमेंट में आग लगी थी उसमें रहने वाले सुवोध श्रीवास्तव की बेटी की शादी थी। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए बाहर से रिश्तेदार भी आए थे। परिवार समेत अपार्टमेंट के लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। इसी दौरान एक चिंगारी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि अपार्टमेंट भीषण आग की चपेट में आ गई।
आपको बता दें दोस्तों, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा कि संसद में पेश किए गए बजट में हमारे दो पर ध्यान दिया गया है। इसमें मध्यम वर्गीय तबके के लिए कुछ भी खास नहीं है। टीएमसी नेता ने इस बार बजट लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ये हमारे दो के लिए बनाया गया है। इसको देख के जनता भी इस बात का पता लगा सकती है आखिर इस बार के बजट किसके लिए बनाया गया है। साल 2023 से 2024 के बजट में केंद्रीय मंत्री ने आयकर छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करके इसकी व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया। जुड़े रहें आप न्यूज के साथ में।